हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग 2022 को लेकर। जैसा कि पता है दोस्तों, 2-3 दिन पहले एपीएससी स्कूल्स वालों ने फाइनली एडमिट कार्ड इशू कर दिया है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का। जहाँ पे फ्रेंड मोनली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो आ रही है कि जो 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस बार सीबीटी का। लाइक एक तो एग्ज़ाम फ्रॉम होम है, दूसरा है दोस्तों जो आपको आपके सेंटर पे ही जाके देना होगा। तो मेनली ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है लोगों को कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम फ्रॉम होम सेलेक्ट किया है, तो अब जिन लोगों को पहले पता नहीं था कि कोई सेंटर सेलेक्ट करते टाइम में भी स्किप हो गया होगा कि आप भी एग्ज़ाम फ्रॉम होम दे सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए, कि अगर आपके पास डेस्कटॉप अवेलेबल है, आपके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो आप भी एग्ज़ाम फ्रॉम होम दे सकते हैं और आपके लिए वो ऑप्शंस खुला था। बट मे बी कुछ लोगों से स्किप हो गया है और अब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑनलाइन ही। तो पहली डाउट तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपने उस टाइम पे जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो अगर आपने एग्ज़ाम फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया था रेफरेंस में, तो आपको दोस्तों आपके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा एडमिट कार्ड इशू होने के बाद। फिर भी कोई फर्दर क्वायरी रहती तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लेकिन सेंटर पे ही आपको दोस्तों जाना होगा। दूसरी बात करते हैं कि मेन प्रॉब्लम आ रही लोगों को कि रफ जो सीट है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको सीबीटी का जो मॉक टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद उसको मैं ओपन करता हूँ। एक ये मॉक टेस्ट है, आपको पूरा प्रॉपर एग्जाम किस तरीके से देना है मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। तो जैसे ही दोस्तों आप APS.in या .in पे आएंगे तो ये होम पेज खुल जाएगा आपकी साइट से, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा ये सीबीटी मॉक टेस्ट। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। दूसरा है दोस्तों आरपीएस एग्जाम फ्रॉम होम मॉक टेस्ट लिंक। तो दोनों एग्जाम टेस्ट दिया हुआ है, तो इसे वर्क फ्रॉम होम जो दे रहे हैं एग्जाम फ्रॉम होम, उस पर क्लिक करना है आपको। और वहाँ पे यूज़र आईडी आपको डमी 01 डालना है और पासवर्ड आपको मॉक डालना है। इससे पहले हम यहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अगर आपको ये डाउट्स क्लियर नहीं होगा आप एग्जाम्स में गलतियाँ करेंगे। तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कह रहा था फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, साइन अप दोस्तों एंड द फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो ये साइन अप के लिए और एग्जाम फॉर्म किस तरीके बनने ये दिया हुआ है। इसमें दिया प्लीज नोट दिस सेटअप इज गिवन बाय जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट योरसेल्फ टू रजिस्टर देयर प्रोफाइल फॉर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू अ वैलिड मोबाइल नंबर, कैंडिडेट्स कैन एडिट देयर डिटेल्स at the time of before submitting except basic details. After the entering the information online, click the submit button and SMS contacting application number and the login ID information forward to the registered mobile number. तो इंस्ट्रक्शन दोस्तों साइन अप का है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरे थे उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। तो ये दोस्तों स्टार्टिंग में बता दिया गया कि आपको ये डिटेल्स सारी सही से फिल करनी है, बाद में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने मॉक टेस्ट पे और ये आरपीएस एग्जाम फ्रॉम होम वाले मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों डमी डालना है, DUMMY डमी 001, ये आपको यूज़र नेम में डालना है और MOCK मॉक डालना है दोस्तों आपको पासवर्ड में। अब आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे फ्रेंड, अभी होम पेज खुल रहा है, थोड़ी वेबसाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे, देखिए शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ 1 IBT डेमो मॉक टेस्ट है आपका। एग्ज़ाम कोड दिया हुआ है यहाँ पे, एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है 15/22, जिसके आज के दिन मैंने लॉगिन किया है मॉक टेस्ट के लिए। और एग्ज़ाम टाइमिंग दिया है 9 से 12 बजे तक, यानी 11:49 तक। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पे क्लिक करते दोस्तों देखो बहुत सारी चीज़ें अलाउ करने के लिए बोलेगा। लाइक यहाँ पे दोस्तों लोकेशन आपको अलाउ करना है। क्लियर है दोस्तों, अगर आप लोकेशन अलाउ नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम दोस्तों कंडक्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, अलाउ कर देना सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए एक ये कह रहा है एग्जाम ऑनलाइन स्क्रीन शेयरिंग, ये आपको दोस्तों अपने क्रोम पे ऐड करना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे स्टेप 1 है, कह रहा है ओपन द न्यू टैब एंड पेस्ट द URL गिवन बिलो द प्रेस एंटर यू विल बी एबल टू टेकन द क्रोम साइट। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक ऐड बटन पे जाना है। इस ऐड क्रोम पे जाएंगे आप, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए क्लिक द ऐड क्रोम बटन टू ऐड द दिस सेंसेशन। तो एक अलग से टैब आपको ओपन करना है फ्रेंड। तो मैं एक अलग से टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट टैब में, और सिंपली यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे पेस्ट करेंगे तो आपका जो ऐप है न्यू वाला एक्सटेंशंस जो आपको ऐड करना है, इस पर जाके यहाँ पे ऐड क्रोम पे सिंपली ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा ऐड एक्सटेंशंस। ये परमिशन है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे घर बैठे बैठे, तो आप पे दोस्तों ये पूरा आपका स्क्रीन जो होगा वो रिकॉर्ड होगा कि कोई गलती ना हो, कोई फ्रॉड काम ना हो पाए। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया आपने सिंपली।
ऐड करने के बाद आपको वापस जाना है स्क्रीन पे जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया शेयर योर एंटायर स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करेंगे स्क्रीन पे और यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ से यूज़ योर माइक्रोफोन, यूज़ योर कैमरा, ये सारा दोस्तों आपको अलाउ करना है, कोई भी डिसेबल नहीं करना। तो देखिए मेरा कैमरा भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे लाइव एग्जाम दूंगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक भी चीज़ दोस्तों स्किप नहीं होने वाली। तो कुछ लोगों को जैसे डाउट था कि भाई एग्ज़ाम कैसे देंगे, फ्रॉड या चीटिंग हो सकता है, तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अगर चाहें तो आप इंस्ट्रक्शंस भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है जो बिल्कुल क्लियर हो कि भाई हाँ आप दे रहे हैं। तो कोशिश करिएगा ऐसी फ़ोटो देने की दोस्तों बिल्कुल वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये क्लिक करूँगा और ये अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, बट फोटो में दोस्तों क्लियरली बस यही होगा कि आपकी फ़ोटो सही होनी चाहिए और सेव नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे आईडी, दो चीज़ें करनी है दोस्तों। पहले में आपको फ़ोटो, दूसरे में आप कोई भी आधार कार्ड ले लीजिएगा या फिर पैन कार्ड ले लीजिएगा, उससे आईडी प्रूफ में आपको क्लिक करना है। तो मान लो मैं कोई भी एक आईडी लेता हूँ, ऐसे आईडी लीजिएगा जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जस्ट आपको, ये देखिए सेव नेक्स्ट कर। तो ये आईडी हो गई और ये फ़ोटो हो गई। और उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर द ऑथराइजेशन, फिर आपको ऑथराइजेशन एक मतलब सामने से कोई आपको चेक करेगा कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है। तो आपका पेपर दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, इधर ईमेल आईडी दी हुई है। रिमेनिंग ऑफ एग्जाम 30 मिनट्स के बाद अप्रूवल के बाद आपका एग्जाम दोस्तों चेक होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जाम, ये आपको डालना है फ्रेंड। और गॉट इट पे क्लिक करके आपको अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। तो इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, काइंडली रीड द दिस इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन, जो वर्क फ्रॉम होम में देने वाले हैं वो दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। करा ऑल द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस एंड देयर आर द ओनली वन अप्रोप्रिएट आंसर। होता है दोस्तों हर एक के 4 ऑप्शन होंगे, सेकंड में दिया हुआ है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेक्स्ट कह रहा था क्वेश्चंस कैन बी आंसर्स एनी ऑर्डर कैंडिडेट्स, कहीं भी जैसे 2 सेक्शन है तो कोई भी पेपर आप अटैम्प्ट पहले कर सकते हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट्स में आस्क द इन्विजिलेटर देयर डाउट्स क्वायरीज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। कोई भी अगर डाउट है दोस्तों एग्जाम्स को लेकर तो आपको पहले ही जो ईमेल आईडी दी गई है अपने आईडी कार्ड पे वो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। आगे जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए अबाउट द आंसरिंग द क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो बटन है ना। इसके अलावा यू कैन द नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चंस, कोई भी आप क्वेश्चन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। या जो आपको एग्जाम में पहले आपको जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है इंश्योर दैट द नोबडी इज अराउंड द कैंडिडेट्स एंड डू नॉट एडॉप्ट एनी काइंड ऑफ द अनफेयर मीन्स। ठीक है, मतलब कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो कोई भी आपके आसपास देखना नहीं चाहिए दोस्तों, अदरवाइज आपकी कैंडिडेट दोस्तों खत्म की जा सकती है। नेक्स्ट है कैंडिडेट नीड टू बी एग्जाम्स यूआरएल स्क्रीन ओनली टिल दे कंप्लीट द एग्जाम। तो ये कह रहा है यूआरएल जो कभी तक काम करेगा जब तक आपका एग्जाम चलेगा। नेक्स्ट कह रहा है एट दिस टाइम ऑनलाइन लाइव एग्जामिनेशन यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमोट प्रोटेक्टिंग कैंडिडेट्स आर द रिक्वेस्टिंग टू कीप अटेंशन ऑन द स्क्रीन। दूसरी बात कह रहा है कि जब आप लाइव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे देखना है, इधर उधर दोस्तों नहीं देखना है। नेक्स्ट कह रहा है कैंडिडेट्स हैव टू बी कंस्टेंटली इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इन द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को देखना है। नेक्स्ट कह रहा है क्या क्या आप नहीं कर सकते, इसको दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा। मे बी दोस्तों आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही हो, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपको नहीं करना है। जैसे कि कैंडिडेट्स डू नॉट गेट अवे विद इन द नोशंस दैट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिंस दे विल नॉट एनी इन्विजिलेटर physically present, candidates activities will be constantly observed, mentions on the record during the entire examination। तो एक दोस्तों इंस्ट्रक्शंस वाले भी वहाँ पे इन्विजिलेटर भी आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई इन्विजिलेटर नहीं है, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो आपको दोस्तों अपने जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाएगा आप वहाँ से नहीं हिल सकते, क्योंकि आपकी सारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। वो बाद में जो रिकॉर्ड होगी वो एग्जाम्स को चेकआउट कर सकते हैं कि बच्चे ने कोई नकल तो नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था कैमरा एंड द माइक शुड नॉट बी कवर्ड, कोई कवर नहीं होना चाहिए कैमरा माइक एंड एनी आर्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन। ब्राउजिंग टू द अदर विंडोज एप्लीकेशन प्रोहिबिटेड, मान लो एक विंडो ही आपकी दोस्तों एक टाइप में खुली होनी चाहिए, जैसे 2-3 विंडोज़ होती है ना बोल सकते हैं लैपटॉप में, वो आपका नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है वंस द कैंडिडेट्स क्लिक द कन्फर्म बटन कन्फर्म एंड एग्जाम्स विल नॉट बी एबल टू रिज्यूम। अगर आपने सबमिट कर दिया दोस्तों, सबमिट कर दिया एग्जाम फाइनल, तो दोबारा से पेपर स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है वट टू डू इफ इज ऑनलाइन एग्जाम्स इज इंटरप्टेड। कह रहा है वो क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कह रहा है इन केस द कैंडिडेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एग्जाम्स फॉर एनी रीजंस हैव टू वेट 2 मिनट्स फॉर द लॉगिन अगेन। तो आपको 2 मिनट वेट करना है, दोबारा लॉगिन करना है। द सिस्टम विल बी अलाउ कैंडिडेट्स टू लॉगिन आफ्टर 2 मिनट्स ओनली। तो ध्यान रखिएगा जो सिस्टम है आपको 2 मिनट्स बाद ही अलाउ करेगी दोस्तों।
इफ स्टिल अनेबल टू लॉग इन एंड द फेस अदर इशूज़ प्लीज़ रीच आउट द टेक्निकल सपोर्ट फॉर द असिस्टेंट। तो आपको जो टेक्निकल सपोर्ट होगी उससे कॉन्टैक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैंडिडेट मस्ट नोट बी थ्रू द टेस्ट टेकन, मतलब वो सारी प्रॉब्लम वही दोस्तों इंस्ट्रक्शन होगी कि भाई आप एग्ज़ाम से पहले नहीं जा सकते हैं, आपको एग्जाम्स फॉलो करनी है। फिर सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट सिट द साइलेंट रूम विद द नो बैकग्राउंड साउंड, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं आनी चाहिए उसमें। देयर शुड बी द प्रॉपर लाइट ऑन योर फेस, एंश्योर अ प्लेन कॉन्स्टेंट कलर बैकग्राउंड बिहाइंड, आपके पीछे बैकग्राउंड दोस्तों बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई चीज़ें दोस्तों लिखी नहीं होनी चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन है मेनली। तो आई होप दोस्तों इस डमी जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम फ्रॉम होम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे दोस्तों क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत मुश्किल से दोस्तों ये वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे एक एग्जाम को लेकर और अभी भी कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं स्पेशली ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है ना। दोस्तों इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सिंपली यहाँ पे टिक करना है आपको और आपको गॉट इट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टॉप शेयरिंग दोस्तों आप कैंसिल नहीं करेंगे, इस बात की कंफर्मेशन आप हमेशा रखिएगा कि आपको स्टॉप शेयरिंग नहीं करना है, गलती से भी दोस्तों इसे स्टॉप नहीं करना है। क्लियर है? अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड? अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर इज स्कोर। तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस पर क्लिक करेंगे और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब चाहे तो इस स्क्रीन को साइड में कहीं कर दे ताकि गलती से भी इस पर टच ना हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी अटैम्प्ट समरी है, कितने आपने एग्जाम दिए हैं नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों रफ सीट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ ये जो सीट है ये रफ नोट के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका रफ वर्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों ये आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों इसकी यही है कि भाई बच्चे इस्तेमाल रफ कॉपी कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने टैब पे टाइप कर सकते हैं कोई भी चीज़, प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा डेस्कटॉप का बेसिक अगर आपने किया होगा कंप्यूटर का तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिस्टम आता है अलग से इसके लिए, पैड पे आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप पेन से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है इन्होंने कि आपको अलग से पेन पेपर इस्तेमाल करना है नहीं करना है, आपको सिस्टम पे ही करना है दोस्तों जो भी करना है। क्लियर है? क्योंकि अलग से इन्होंने नहीं बोला कि आप अलग से सीट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों आपको रफ सीट का इस्तेमाल दिया गया है तो आपको यही करना है फ्रेंड। अब इसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं है दोस्तों तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बट होपफुली मे बी एक बार जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से चैट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में यहाँ भी काम नहीं कर रहा फ्रेंड, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे रफ वर्क मैंने मान लिया इस्तेमाल कर लिया, फिर से हटा दूंगा, यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, ये हट गया। ठीक है फ्रेंड? बाकी एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला इंस्ट्रक्शन, ये आपका QR कोड है। यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वो अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो कौन करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट करता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम देना है फ्रेंड। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे ग्रीन होगा, मार्क फॉर रिव्यू के लिए तो ये सर्कल में दिखेगा, और नोट आंसर जो आप आंसर नहीं देंगे तो आंसर यहाँ दिखेगा। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जब ये फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट करना जाना है। अगर आपको 50% नहीं करना है इसे अटैम्प्ट, तो जैसे 50 हो जाएंगे दोस्तों तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन के लिए 50 क्वेश्चन मान लीजिए कर देता हूँ मैं आपका। ये आपको आधे घंटे में करना, उसमें नेक्स्ट कर देना फ्रेंड। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन था दोस्तों। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल होगी और आपके मन में जो भी डाउट्स होगा वो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। गुड लक। इज सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट वाइल द रिकॉर्डिंग इज बिंग सेव। तो ये सेव हो जाने के बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन को आप शट डाउन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम का। फाइनली आपके सारे रिकॉर्ड दोस्तों सेव हो गई है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है डियर डमी थैंक्स फॉर टेकिंग द टेक्स्ट एंड क्लोज द विंडो। क्लोज पे क्लिक कर देना दोस्तों एंड आपका एग्जाम खत्म।